बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद फरमान अली, अवामी अंदाज ग्लोबल के चैनल से, और मेरा प्रोग्राम है आज फरमान के साथ। आज हम बात करेंगे लाड़काना की हदूद डोगरी में होने वाली एक बच्ची के साथ जाती की, जिसमें जो है मुल्जिम जो है वो गिरफ्तार हुआ है पुलिस के मुताबिक। लेकिन अभी देखें मुल्जिम वही है या कोई और है। ये हादसा जो हुआ, ये कलहोड़ खानदान की एक लड़की जिसका नाम मर्क है, उसके साथ जाती हुई है। और जब उसके बाप का कहना है कि वो उससे पैसे मांग के दुकान से कोई अशिया खरीदने गई थी, तो उसके बाद वो वापस नहीं आई। काफ़ी अरसे के बाद देखा तो वो उसको बड़ी बिल्डिंग हो रही थी। तो इस सिलसिले में एक लड़काने की सीनियर वकील हैं सलाम भुट्टो साहबा, तो उन्होंने इस चैप्टर को उठाया और हाईलाइट किया, जिसके बाद इंतज़ामिया को होश आया और सख्त एसएसपी लाड़काना ने इस पर सख्त एक्शन लिया। मसूद बंदिश साहब ने एक्शन लेते हुए एसपी हेडक्वार्टर कलीम मलिक को इस मामले पे मामूर किया कि कुछ भी हो जाए वो मुलजिम को गिरफ्तार करके रहेंगे। और उन्होंने डोगरी थाने पे अपना कैंप लगा दिया, जहां से वो उन्होंने इंफॉर्मेशनें मिलती रही और यहाँ तक के मुल्जिम पकड़ा गया। इस सिलसिले में हमारी आज की मेहमान हैं सीनियर वकील सलाम भुट्टो साहिबा। उनसे पूछते हैं कि ये वाकया कैसे हुआ और कहाँ हुआ, और क्या आप जो मुल्जिम गिरफ्तार हुआ है आप उससे सर्टिफाई हैं या नहीं, बताइए वकील साहबा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। ये बच्ची जो है मुर्ग कलोड़ो 3 दिन से बच्ची के साथ रेप हुआ था। ना हमारा हद का जो एसएचओ है वो वहां गया था, ना कोई एमएलए एमपीए। जैसे ही मुझे एक मैसेज आता है कि मैं गरीब बंदा हूँ, मेरी बच्ची के साथ रेप हुआ है, बाजी प्लीज हेल्प करें। सर जब मैं वहां पहुंची हूँ, अब तक तो मैं बच्चों वाली हूँ, उस बच्ची के साथ जो हादसा हुआ था उसको देखकर बीइंग अ मदर मैं खून की आंसू रो रही थी। उसकी बच्ची की ब्लीडिंग हो रही थी और वो यूरिन क्रॉस नहीं कर पा रही थी। वहां जो मोहल्ले वाले थे वो उनसे पूछने तक नहीं आए थे। हम बाहर निकले, मैंने एसएचओ से बात की, उस बच्ची को मेडिकल के लिए रेफर किया और उस बच्ची की एफआईआर उसी वक्त लॉन्च हो गई। सर एसएसपी लाड़काना होते हुए ये वाकयात बढ़ गए। और मैं बताती चलूं, आज एक और बड़ी कामयाबी हुई हमारे वाइस उठाने से। हमारे लाड़काना के जो सेशन जज है, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, उन्होंने ये केस एटीसी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। अच्छा, आप जो मुल्जिम जो पकड़ा गया है आप इससे मुतमईन हैं? ये मुल्जिम वही है? जी सर, मुल्जिम वही है। जी बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ, लेकिन मैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन नहीं हूँ। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि पेरेंट्स को प्रेशराइज किया जाता है। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप मुझे बताते हैं कि जो मुल्जिम है इसका किसी सियासी बासर से ताल्लुक है? वो सियासी असूल रखता है ये मुल्जिम रहीम शाह? सर देखने में तो ये एक आम सा मुल्जिम लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े हाथ है। 3 दिन तक इसको अगर बचाया जा रहा था तो हो सकता है इसके पीछे कोई हो। आप क्या समझती हैं किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे? सर किसी का भी हाथ हो सकता है। बेसिकली ये दूसरा हाईलाइट इशू हुआ है। पहले अलीशा शेख जो कश्मीर की बची थी, अभी ये मुर्ग कलोड़ो। 3 दिन तक सोचे कोई उनके पास गया नहीं है। मैं एज ए लेडी एडवोकेट वहां जाती हूँ। हमारा एसएसपी जो 3 दिन तक सोया पड़ा था, क्या उसको पता नहीं है कि उसके हद में क्या होता है? अतिया चांडियों में आपको केस बताती चलूं, हमारे एसएसपी ने जैसे ही उस बच्ची को मैंने रिकवर किया, तो हमारे एसएसपी प्रेजेंट मसूद अहमद बंगश ने बजाय इन्वेस्टिगेशन के उस एसएसपी को बहाल कर दिया। तो अभी जो एसएचओ बहाल है अभी तक? जी सर वो बहाल हुआ था, लेकिन फर्स्ट एडिशनल मॉडल कोर्ट ने उस एसएचओ के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर दिया था। लेकिन मुझे डर है कि इस बच्ची का जो मुर्ग कलोड़ है, इसका भी केस जो है इसके साथ भी हाथ चरान की जाएगी हमारे एसएसपी की तरफ से। अच्छा, नहीं तो क्या एफआईआर उसकी काटी जाएगी या नहीं, आप क्या समझती हैं? सर एफआईआर काटी गई है, लेकिन इस एफआईआर को जो है हमने एटीसी में ट्रांसफर करवा दिया है, क्योंकि बच्ची माइनर ही, उसका केस जो है दहशतगर्दी की कोर्ट में चलना चाहिए। नहीं, एसएचओ के खिलाफ बात कर रहा हूं, जो डोगरी का एसएचओ है उसका क्या किरदार है इसमें? एसएचओ डोगरी में आपको पहले वाला एक वाकया बताती हूँ। अतिया चांडियो
जिसको उसने अपनी एक निजी औताक में रखा हुआ था। ये लाड़काना का दूसरा वाकया है। हमारे एसएसपी को पता है, जब से ये एसएसपी लाड़काना में आया है बहुत क्राइम बढ़ गया है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डीआईजी सिंध को कि इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन ये एसपी की जो पोजीशन है वो तो हर जगह से बहुत कामयाब गया है। यहाँ क्या हो रहा है उसके साथ? हालांकि ये ईमानदार अफसर है, बहुत बंगी साहब जो है ईमानदार है, लेकिन अब जो है अब आप बता रही हैं कि इतनी पोजीशन खराब हो गई है अमन की, तो क्या वो सियासी असर रसूख में है? सियासी दबाव है क्या उन पे, जो वो दबाव में आके जो है वो कर नहीं पा रहे हैं? इसका बताइए मुझे आप। मैं आपको एक केस बताती चलूं, निमृता केस। निमृता एक हिंदू बच्ची थी जिसके साथ यूनिवर्सिटी में रेप हुआ था। हमारे एसएसपी मसूद अहमद भंगश ने कुरान पर हाथ रखकर कहा था कि उस बच्ची का केस खराब नहीं होगा। वो केस सर खराब हो गया। तो मैं इसीलिए ये चाहती हूँ, इसमें जो हमारा डीआईजी सिंध है, मैं मुराद अली शाह से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि एसएसपी लाड़काना को हटाया जाए। वो अब जो है ना यहाँ एक सियासी असर रसूख के नीचे चल रहा है। लाड़काना की जो हालात है वो बेहतर होते जा रहे हैं, दिन डे बाय डे चोरियां बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ गया है, बच्चियों के साथ रेप बढ़ गया है। अच्छा, जो आपके डीआईजी हैं आफ्ताब नासिर साहब, वो उन्होंने कुछ आपकी हेल्प की है इस सिलसिले में? वो बहुत ईमानदार ऑफिसर है, मैं उन्हें सल्यूट करती हूँ। जब मैं अतिया चांडियो केस में गई थी, उन्होंने ही दोबारा से उस एसएचओ डोकरी को जो है सस्पेंड किया था और मुझे यकीन दहानी दिलाई थी। इस वक्त एक वही ऑफिसर है जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन मैं एसएसपी साहब से बिल्कुल भी मुझे कोई भरोसा नहीं है। मुझे डर है ऐसा ना हो कि मुर्ख कलोड़ों का जो केस है उसको इधर उधर किया जाए। अच्छा, ये बताइए कि क्या इसमें और भी कोई मुलजिम है या एक अकेला मुलजिम है? इज्तिमाई जाति की लड़की के साथ या ये अकेला था रहीम शाह? सर ये बच्ची ने जो मुझे बताया, उसने बताया कि बाजी ये एक ही मुलजिम था। उसकी शॉप उसके घर के बिल्कुल करीब है और वहाँ जो इलाका है वो वीरानी, वहाँ बहुत वीरानी शाही रहती है। इस वजह से उसे ये काम सरंजाम देने में बहुत आसानी है। अच्छा, आप बताइए कि आप क्या चाहती है, इंसाफ होगा इस बच्ची के साथ या नहीं होगा? सर इंसाफ होगा, इंशाल्लाह इंसाफ होगा। हम पूरे पाकिस्तान में कॉल देंगे और मैं आपके प्रोग्राम के जरिए आर्मी ऑफ चीफ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस केस में जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है, उन्हें सख्त नोटिस लेना चाहिए और ऐसे लोगों के केस जो है वो दहशतगर्दी में चलाने चाहिए। वहाँ जो है कंप्रोमाइज का कोई ऑप्शन नहीं होता है। नहीं, जो मुलजिम है उसके अजीज कारिब जो है या सियासी दबाव के तहत अगर बच्ची को वो माँ बाप है उसके बच्ची के उसको दबाव डालना चाहें, दबाव डालना है, उसको दबाव डालना है उसके माँ बाप पे, बच्ची के माँ बाप पे। जी जी सर, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैं उनकी एडवोकेट हूँ। उन्होंने मुझे बताया बाजी जो हमारा सैयद बरादरी के लोग हैं वो हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि कंप्रोमाइज करो, और पुलिस से वो कह रही है इस चीज के पैसे दो, उस चीज के पैसे दो। नहीं तो बात मुझे बताइए, क्या आप ये चाहती हैं कि कंप्रोमाइज हो जाए या सजा मिले मुलजिम को? सर मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कंप्रोमाइज हो जाए। अक्सर ऐसे केसों में बीइंग अ लेडी एडवोकेट मेरी एडवाइस होती है पेरेंट्स को कि खुदारा कंप्रोमाइज नहीं करें, इसका फायदा जो है कोई और मुलजिम उठा लेता है। अच्छा, ये बताइए कि जो दबाव डाल रहे हैं वो पीस पार्टी से हैं या किसी और जमात से हैं वो लोग? हमारी जो प्रेजेंट हुकूमत है इसका बहुत अच्छा रोल रहा है। वो चाहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि अमन अमान हो, लेकिन उनके जो नीचे मैनेजर है जैसे कि पुलिस ऑफिसर थे वो नहीं चाहते हैं। और मैं पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदा ना इस एसएसपी को हटाकर लाड़काना वालों के साथ इंसाफ किया जाए। अच्छा, अगर इंसाफ पुलिस नहीं करती है या पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में इसको बेकसूर करार दे देती है तो फिर आप क्या करेंगी? सर इंशाल्लाह मैं हाई कोर्ट ऑफ कराची तक भी जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक भी जाऊंगी। दूसरी बात यह है कि ये बच्चे का जो मेडिकल हुआ है उसमें क्या मेडिकल क्या बता रहा है? मेडिकल रिपोर्ट आ गई है? एंटीरियर में जब डॉक्टर के पास हम गए थे चेकअप करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा कि इस बच्ची के साथ रेप हुआ है और आज इंशाल्लाह हमें वो मेडिकल रिपोर्ट मिल जाएगी। तो मेडिकल अभी नहीं मिला आपको? जी सर, वही तो मैं कह रही हूँ ना, उस बच्ची के फादर की अभी भी आपके प्रोग्राम के ड्यूरिंग कॉल्स आ रही थी। वो मुझे बता रहा है कि बाजी मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है, कभी कह रहे बच्ची इधर लाओ, कभी कह रहे बच्ची इधर लाओ। इससे ये साबित होता है कि इसके पीछे बहुत बड़े लोगों के हाथ हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने बड़े बादशाह लोग हैं, वो लेडी डॉक्टर या डॉक्टर को भी खरीद सकते हैं या सियासी दबाव डाल सकते हैं, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट खराब कर सकते हैं।
उस पर दिखा सकते हैं कि मुल्जिम नहीं है ये, फिर आप क्या करेंगी? सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताती चलूं, अब ये जो ये केस है मुर्ग कलोड़ों का केस हाईलाइट हो चुका है। मैं एमपी मौजूद की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने रात से लेकर मेरे साथ कांटेक्ट किया और उन्होंने ही मेरी ये एफआईआर करवाने में हेल्प की। इंशाल्लाह मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव, मुझे भरोसा है खुद एक लेडी है, वो इनके हाथों खरीदी नहीं जा सकती। नहीं तो कुछ इंसानी हकूकी तंजीमों से आपके राब्ते हुए हैं? जी सर बिल्कुल, बैरिस्टर अख्तर हुसैन जब्बार शेख मेरे साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने 25,000 का चेक मुझे दिया जो आज मैंने बच्ची के पेरेंट्स के हवाले किया है। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन पाकिस्तान वालों ने कांटेक्ट किया, बहुत सारी एनजीओ अलीशा के नाम से कराची वालों ने कांटेक्ट किया है। इंशाल्लाह सर बच्ची के साथ इंसाफ होगा और मैंने अभी सोचा है ये जो रेप केस हो रहा है इसमें हम एक मुहिम चलाएंगे इनको खत्म करवाने के लिए। देखिए बात यह है कि ये बच्चियां तो सबकी हैं और मैं समझता हूं कि जो बासा अफराद जो हैं जो दबाव डाल रहे हैं, जो भी इस केस को खराब करना चाहते हैं, उनकी बच्चियां भी हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि कल ये मामला उनके साथ भी हो सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह इनको नेक हिदायत दे और इस बच्ची के साथ इंसाफ हो, और मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने चैनल से कि मैं इस केस को फॉलो करता करता मैं आखिरी दम तक ले जाऊंगा। आप वकील साहबा, आप मेरे कांटेक्ट में रहिएगा, आप मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहिएगा, मैं प्रोग्राम करता रहूंगा जब तक मुल्जिम को सजा नहीं मिल जाती। मैं आपके साथ हूं। खुदा हाफिज।